बहुत सही है। आप ये देखिए, आज से ही भाजपा की अहिरवाल में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप देख के जाओ भाजपा की क्या हालत होगी अहिरवाल में। अच्छा, ये बहुत बड़ा आरोप जगदीश यादव आप लगा रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह पे कि उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा की मदद की। जी, फिर मुझे टिकट नहीं दी, टिकट काट दी मेरी लास्ट में। ये इस तरह की पार्टी है। लेकिन जगदीश यादव जी, माना ये जाता है कि जो दक्षिणी हरियाणा है, खासकर अहिरवाल क्षेत्र, यहाँ पर भाजपा जो है वो अभी भी काफी मजबूत है और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी है। तो ऐसे में आपने पार्टी छोड़ने का जो निर्णय लिया है वो आपको क्या लगता है कितना सही है? बहुत बुरी हालत होने जा रही है। अच्छा, दूसरा ये आप जो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से क्या बातचीत हुई है? क्या उन्होंने आपको कोसली से विधानसभा का कोई आश्वासन दिया है? किस तरह की डील आपकी वहां हुई? नमस्कार, इस वक्त हरियाणा तक आप देख रहे हैं और हमारे साथ जगदीश यादव पूर्व मंत्री हैं और वो आज भाजपा उन्होंने छोड़ दी है, कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं। मंत्री जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपने ये निर्णय क्यों लिया भाजपा छोड़ने का? क्योंकि आप इससे पहले जो है भाजपा में शामिल हुए थे, टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब आप अचानक से पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ जी, मैं 4 साल पहले भाजपा में शामिल हुआ था, 1 अगस्त 2019 को। मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया था पार्टी में ज्वाइन करने के लिए कि हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। और चुनाव लड़ाने का वायदा करके फिर मेरे से इन्होंने मदद ली पार्लियामेंट के चुनाव में। हालांकि मैंने पार्टी ज्वाइन बाद में की, लेकिन मैंने पार्लियामेंट के चुनाव में इनके उम्मीदवार को अपने विधानसभा क्षेत्र से 75,000 वोट से लीड करवाया। रोहतक लोकसभा की आप बात कर रहे हैं? रोहतक लोकसभा में आता मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। जी जी। और अरविंद शर्मा को 7,503 वोट से जीत हुई थी उसकी। और मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 75,000 की लीड करवाई थी। जबकि बीजेपी के जो गुड़गांव के सांसद थे राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने भी कांग्रेस उम्मीदवार को अंदर खाने में मदद की थी चुपचाप। अच्छा, ये बहुत बड़ा आरोप जगदीश यादव आप लगा रहे हैं राव इंद्रजीत सिंह पे कि उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा की मदद की। हाँ, नहीं, वो तो ऐसा होता है, कोई डिक्लेयर थोड़ी करते हैं कोई। तो पब्लिक में जाके पता लगता है। नहीं समझे आप? तो उसके बावजूद, चलो ये छोड़ दो आप इस बात को, अगर ऐसी बात है तो उसके बावजूद 75,000 की लीड लेके गया। फिर उन्होंने मुझसे कहा जी आप पार्टी आपको ज्वाइन करवाएंगे, 1 अगस्त को पार्टी ज्वाइन करवा दी उन्होंने बुला के मुझे। जी। फिर मुझे टिकट नहीं दी, टिकट काट दी मेरी लास्ट में। इंद्रजीत ने मेरी टिकट कटवा दिया। अच्छा, सीएम की तरफ से आपको ये टिकट के लिए आश्वासन दिया गया था? हाँ बिल्कुल, सीएम भी था और प्रदेश अध्यक्ष भी था, दोनों ने कहा। हाँ। तो उसके बावजूद फिर मुझसे कहने लगे आप चुनाव मत लड़ो, हम आपको बहुत सम्मान देंगे। तो मैंने एमएलए बनवा दिया। और उसके बावजूद इन्होंने 4 साल तक ना मुझे कभी पूछा, इन्होंने ना बुलाया, ना कोई बात करी, कोई बस ऐसे ही तरह जब। तो इसलिए ये झूठ बोल करके राजनीति करते हैं। आदमी का इस्तेमाल करो, अपना फायदा उठाओ चुनाव में, उसके बाद भूल जाते हैं। ये इस तरह की पार्टी है। लेकिन जगदीश यादव जी, माना ये जाता है कि जो दक्षिणी हरियाणा है, खासकर अहिरवाल क्षेत्र, यहाँ पर भाजपा जो है वो अभी भी काफी मजबूत है और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी है। तो ऐसे में आपने पार्टी छोड़ने का जो निर्णय लिया है वो आपको क्या लगता है कितना सही है? बहुत सही है। आप ये देखिए, आज से ही भाजपा की अहिरवाल में उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। आप देख के जाओ भाजपा की क्या हालत होगी अहिरवाल में, दक्षिणी हरियाणा में। इनकी बहुत बुरी हालत होने जा रही है। अच्छा, दूसरा ये आप जो कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, ये आपकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से क्या बातचीत हुई है? क्या उन्होंने आपको कोसली से विधानसभा का कोई आश्वासन दिया है? किस तरह की डील आपकी वहां हुई? वो तो पार्टी ने फैसला करना होता है। कोई कह के मुझे मनोहर लाल खट्टर कह के ले गए थे, उन्होंने दे दी मुझे टिकट। लेकिन मैं अगर चुनाव लड़ता तो मैं चुनाव जीतता। समझे ना? वो मैं उनके ढांचे में आ गया, चुनाव नहीं लड़ा मैंने। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि चर्चा ये चल रही है कि भाई राव यादवेंद्र सिंह जो है वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं लगातार कोसली हल्के से कांग्रेस से। हालांकि पिछले 2 चुनाव वो हार चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस में आपके लिए वो एक बड़ी चुनौती है कि भाई अगर जगदीश यहाँ से टिकट मांगते हैं तो राव यादवेंद्र का टिकट वो है कांग्रेस को काटना पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं? काटना ही पड़ेगा, मुझे देंगे तो। तो ये तो इसमें तो निश्चित है, वो मुझे अगर टिकट देंगे तो किसी का तो कटना तो है ही। तो उनको चैलेंजर मानते हैं आप? अपना कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं यादवेंद्र? तो ये तो पार्टी का फैसला होगा, पार्टी करेगी फैसला। लेकिन ये है कि वो देखना ये होता है कि फॉलोइंग किसकी है। अगर किसी को एमएलए चाहिए तो वो अपना आकलन तो करेगी पार्टी, सर्वे करवाएगी ना। अब ये बताओ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ,
और मैं चुनाव 2014 में मैंने इनेलो से चुनाव लड़ा जी। मेरी 52,500 वोट आई, यादव की 19,000 आई, जमानत जब्त होगी। तो मैंने पिछला चुनाव नहीं लड़ा तो यादव की 42-43,000 आ गई। नहीं, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपका अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो कोसली हल्के में रहा है और इसीलिए आपकी ताकत का भी अलग अलग पार्टियों ने जो है मैं राहुल जी, मैंने ना 2009 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था जी, और 45,000 वोट ली थी मैंने जी। 2009 तक हरियाणा प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए, जितने भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए, उनमें सबसे ज्यादा वोट मैंने लिए। अच्छा, लेकिन मैं विधायक तो बहुत बन गया, मैं विधायक नहीं बन पाया क्योंकि चुनाव के दौरान मेरे विरोधी यादवेंद्र जी के पिताजी का देहांत हो गया, राव वीरेंद्र सिंह जी का। अच्छा। वो बड़े नेता थे तो सहानुभूति की वजह से मैं 3423 वोट से हार गया। और उसमें हुड्डा साहब ने बहुत जोर लगाया कि दीपेंद्र ने कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ये समझ लो। इसलिए मैं इतनी मेरी हार हुई, वरना तो मैं चुनाव जीत रहा था 10-15,000 वोट से। जी। अच्छा, आखिरी बात मैं आपसे लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब ये समीकरण बदलने जा रहा है, आज आप कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं, तो क्या संदेश आप अहिरवाल और खासकर कोसली हल्के की जनता को देना चाहेंगे? कोसली हल्के की जनता का संदेश यही, देखो हमें विकास कार्य करवाने हैं, इलाके का विकास करवाना है। मैंने तो ईमानदारी की राजनीति की है, कभी किसी से दब कर रहा नहीं मैं। ना मुझे चापलूसी की राजनीति पसंद है, ना झूठ बोलने की राजनीति पसंद है। मैं तो सीधी सट बात करता हूँ कि हमें अपना हक चाहिए, लोगों की भलाई के काम करेंगे, इलाके का विकास करेंगे। मैं तो जब मंत्री था तो बंसीलाल जी के साथ था, चौटाला जी के साथ, तो सबसे हमने पूरा हक लिया अपना। उन्होंने सब मेरे रहते हुए बहुत काम किया मेरे कंस्टिट्यूएंसी। इसलिए ये है कि हम तो एक ही बात चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार में हिस्सा मिले, विकास कार्यों में पूरा हिस्सा मिले, इलाका पिछड़े नहीं, विकास की दृष्टि से आगे जाए, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। तो इसके लिए हम काम करना चाहते हैं और कोई हमारा कोई ज्यादा ये लक्ष्य नहीं है कोई। ना तो मैं तो ईमानदारी की राजनीति करता हूँ, ना कभी झूठ बोल के किसी को धोखा दिया, ना कभी कोई हेराफेरी करी। बड़ी स्वच्छ छवि रही है, सब आप पता कर सकते हो जी। चलिए, ठीक है जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए।